इसमें 7 संहिता है। वास्तव में देखे तो शिव महापुराण ग्रंथ की 12 संहिता है, 12 संहिता है। लेकिन अभी हमारे सामने जो उपस्थित शिव महापुराण ग्रंथ हैं वो 7 संहिता वाला कलयुग में भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने ये हम सबको प्रसाद में दिया है। 2 संहिताएं लेकिन अलग है, धर्म संहिता। इनमें 24,000 श्लोक हैं। एक एक श्लोक महादेव की पूजा है, एक एक श्लोक शंकर भगवान की वंदना है, संस्कृत में है। लेकिन सभी श्लोक तो हम नहीं गा सकते हैं, लेकिन उसको कुछ समझने का प्रयास करेंगे हम। प्रथम शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में 5 श्लोक ये प्रश्नार्थ है, जिज्ञासा व्यक्त की है। कहां हुई जिज्ञासा? जा गंगा यमुना और माता सरस्वती जहां निवास करते हैं, तीर्थ नहीं जहां महातीर्थ है, जिनको हम प्रयागराज कहते हैं। सभी तीर्थों के राजा हैं, ये चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती तीर्थ है। सभी तीर्थों में श्रेष्ठ कोई तीर्थ है तो प्रयागराज। अभी महाकुंभ होने जा रहा है, संतों की तपस्थल ये प्रयागराज धर्म क्षेत्र है, महाक्षेत्र है। भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने ये प्रयाग की एक सुंदर महिमा गाई है। प्रयाग तीर्थ क्या है? तो धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे। धर्म क्षेत्र तो सही, लेकिन सामान्य क्षेत्र नहीं, ये महाक्षेत्र है। वहां बहुत सारे तीर्थ हैं। भारद्वाज ऋषि की तपस्थली है वहां। यज्ञवल्क महाराज की सुंदर कथा भूमि है। सूत पुराणों और शयनकादि महात्माओं की सुंदर कथा भूमि है। वहां लेटे हुए हनुमान है। वहां बहुत सारे छोटे मोटे तीर्थ हैं। दिव्य स्थान है प्रयागराज। एक श्लोक में प्रयाग तीर्थ की सुंदर महिमा गाई है। इस श्लोक बोलने से प्रयाग तीर्थ की यात्रा का फल मिलता है। जिन तीर्थ को हम याद करते, इस तीर्थ की यात्रा का फल। हम सुबह सुबह में स्नान करते हैं तो स्नान करते करते हम सप्त गंगाओं को याद करते। क्यों सप्त गंगाओं को याद करते हैं? क्योंकि घर में हम स्नान कर रहे हैं, लेकिन सप्त गंगाओं को याद करने से सप्त गंगा स्नान का फल मिलता है। जो कि कथा भी क्या है? कथा एक मन की यात्रा तो है। मैं यहां से सोमनाथ को याद करूं तो आपका मन सोमनाथ पहुंच जाएगा। सोमनाथ का शिखर, सोमनाथ के शिखर की ध्वजा और समंदर की सुंदर सुंदर ध्वनि, जल ध्वनि आपके कान में आएगी। आपका मन, आपके मन के तरंग, सब कुछ सोमनाथ पहुंचेगा। क्योंकि मन की गति एक न्यारी गति है। मैं यहां से सोमनाथ महादेव को याद करूंगा, आपको सोमनाथ महादेव का शिवालय, सोमनाथ महादेव का शिवलिंग, सोमनाथ महादेव का सुंदर समुद्र का तट आपके दृष्टिगोचर होने लगेगा। लेकिन यहां से मैं रामेश्वर महादेव को याद करूं तो कितना दूर, क्या सोमनाथ, कहां रामेश्वर, आपका मन रामेश्वर पहुंच जाएगा। रामेश्वर का सुंदर समुद्र का तट, सुंदर रामेश्वर महादेव का शिवालय, कितना बड़ा भव्य शिवालय ये रामेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग का। राम जी की शिव भक्ति के मिसाल ये रामेश्वर महादेव। लिंग थापी विधिवत करी पूरा पूजा, ये रामेश्वर महादेव। यहां से मैं याद करूं जगन्नाथपुरी तो पहुंच गए जगन्नाथपुरी हम। यहां से याद करूं मैं द्वारकापुरी तो पहुंच गए हम द्वारकापुरी। कथा एक मन की यात्रा है, मन के तरंगों के साथ हमारी यात्रा रहती है। इसलिए कथा कोई सामान्य वस्तु नहीं है। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में कहा भी है, जो कथा श्रवण करते हैं उनको सभी तीर्थों की यात्रा मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि मन वहां पहुंचता है हमारा। जिन तीर्थ को याद करते हैं वहां हमारा मन पहुंच। यहां से मैं याद करूं बद्री नारायण, ठंडी ठंडी हवा का एहसास होने लगता है। वास्तव में तो थोड़ी थोड़ी ठंडी है ही। इसलिए कथा एक मन की यात्रा है। हम स्नान करते हैं तो सप्त गंगाओं को याद कर, क्यों याद करते हैं? क्योंकि घर में हम स्नान कर रहे हैं, लेकिन सप्त गंगाओं को याद करने से सप्त गंगाओं के स्नान का फल मिलता है। क्योंकि हमारी मन के तरंग, हमारी मन की ऊर्जा वहां पहुंचती है।
गंगे च यमुने चैव कथा एक मन की श्रेष्ठ यात्रा है। गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा नर्मदा सर्व कावेरी सरयू महेंद्र तनया जीवन के सभी पाप को शरमणवती वेदिका वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता जया गंडकी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहिता कुर्वन्तु वो मंगलम् कुर्वन्तु वो मंगलम् कुर्वन्तु वो मंगलम्। गंगा यमुना और माता सरोवर सुंदर संगम है। पितरों को तृप्त करने वाला स्थान है। पितरों को गति नहीं परम गति देने वाला स्थान। प्रयाग तीर्थ को सामान्य स्थान नहीं है, सभी तीर्थों का राजा चक्रवर्ती है। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। ब्रह्मलोक का मार्ग है प्रयाग तीर्थ। वहां सभी ऋषियों ने बहुत सुंदर यज्ञों का आयोजन किया और सभी ऋषि परस्पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि सभी पुराणों की कथा तो हमने बार बार सुनी है, लेकिन अभी शिव महापुराण बार बार सुने लोग तो भी तृप्ति नहीं हो रही। संपूर्ण इस ग्रंथ को समझने का प्रयास करना है, जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं, अंदर से एक भाव प्रकट हो रहा है कि शिव महापुराण ग्रंथ को श्रवण करना है। सिर्फ श्रवण करना है वह नहीं, उसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करना है। बहुत बड़ी संख्या में ऋषि मुनि वहां मिले थे, धर्म की बातें करते थे, धर्म चर्चा हो रही थी। इनमें भगवान महर्षि वेदव्यास जी के सद शिष्य किसी को भी निरुत्तर कर सकते हैं, शब्दों के आचार्य हैं, शब्द का खजाना उनके पास है। और यात्रा करते करते प्रयाग तीर्थ में सभी ऋषियों के दर्शन के लिए वहां पधारे थे। और कोई भाव नहीं था कि सभी वहां महात्मा मिले हैं, बहुत बड़ा मेला है, सभी ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, तो मैं सभी ऋषियों का दर्शन करूं, मैं सबको मिलूं। सिर्फ मिलने के लिए, सबको दर्शन करने के लिए प्रयाग तीर्थ में महर्षि भगवान वेदव्यास जी के सद शिष्य और महादेव जी के परम भक्त सूत पुराणे जी वहां पधारे। और सभी ऋषियों ने देख लिया कि सूत पुराणे जी आ रहे हैं, और सभी जानते भी थे और सब कथा कहने में कुशल वक्ता है। और सभी महात्माओं ने सूत पुराणे का बहुत बड़ा आदर किया है, बहुत बड़ा सम्मान किया है। और सभी ऋषियों ने मिलकर सुंदर एक आसन तैयार किया और वहां सूत पुराण जी को स्थापित किया गया, आदर किया, मान सम्मान किया, प्रणाम करके कहा कि हे सूत पुराण जी, महादेव के कोई परम क्रिया हमारे सब पर हैं, हम परस्पर सभी बातें कर रहे थे, परस्पर हम कुछ चर्चा कर रहे थे कि सभी पुराणों का हमने विस्तार किया, सभी पुराणों की कथा श्रवण की हमने, लेकिन शिव महापुराण बार बार हमने सुना तो भी अभी अधूरा लगता है, ये पूर्ण नहीं होता। उनके बारे में और कुछ जानने का प्रयास करें, ऐसे हम सभी विचार कर रहे थे और आपका आगमन हुआ। और हम सभी आपके आगे जिज्ञासा व्यक्त करते हैं, आपके मुख से हम भगवान शिव जी के बारे में कुछ और सुनना चाहते हैं।
और महर्षि भगवान वेद व्यास जी ने इस प्रयाग तीर्थ में शौनकादि महात्मा और सूत पुराण का जो सुंदर संवाद है, वहां से शिव महापुराण ग्रंथ का प्रारंभ किया है। शिव महापुराण ग्रंथ वक्ता से प्रारंभ नहीं हो रहा है, श्रोता से प्रारंभ हो रहा है। कथा सुनने वाले सभी ऋषियों ने जिज्ञासा प्रकट की है। सूत पुराण को कहा कि आत्मज्ञानी है सूत पुराण जी, आप सर्व सिद्धांत को जानते हैं, ज्ञान और विद्या रूपी आपके पास सिद्धांत है, आख्यान रूप है। अभी कहो, कथा का सार भी कहो, विशेष करके हमारे जीवन में कुछ कहने योग्य है, हम सबको योग्य मार्गदर्शन करें। जीवन कैसा होना चाहिए और जीवन में विशेषता क्या होनी चाहिए, उसके बारे में हम सब कुछ सुनना चाहते हैं। पुराना नाम विशेषता, पुराणों में जो कहा है और विशेष करके और कुछ हमारे लिए कल्याणकारी बात हो, हम सबको सुख देने वाले, हम सबको आनंद देने वाली और जीवन का श्रेष्ठ मार्गदर्शन करने वाली कोई ऐसी कोई बात हो तो अब हम सबको कहिए। और इस शिव महापुराण ग्रंथ का पहला श्लोक है, भावात्मक है, जिज्ञासा युक्त है और सूत पुराण का आदर भी है और सुनने का श्रेष्ठ शुद्ध भाव भी है। और कुछ भाव नहीं, धन मिले, वैभव मिले, मान सम्मान मिले, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ भगवान के प्रति हमारी भाव की वृद्धि होना चाहिए। भाव भावा कर्म शिवम, और कुछ जिज्ञासा नहीं है। ऐसा नहीं कि हम सबको कथा सुनने से कुछ और मिले, ऐसा कोई भाव नहीं। जरूर चरित्रम देवदेवस्य महादेवस्य अपारम परमोदारम चतुर्वर्ग साधनम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाला ग्रंथ तो है ही, लेकिन जो प्रयाग तीर्थ में सभी ऋषि शिव कथा श्रवण करने जा रहे हैं, उनका कोई ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं है। धन मिले, वैभव मिले, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ परमात्मा के प्रति दिन प्रतिदिन हमारा प्रेम रहे, भगवान के प्रति हमारी भक्ति की वृद्धि रहे, बस यही भाव। ऐसे भाव से शिव महापुराण ग्रंथ का प्रारंभ किया गया और सभी ऋषियों के साथ शौनकादि महात्मा ने सूत पुराण का सुंदर संबोधन किया है। हे सूत महाप्रज्ञ, सामान्य प्रज्ञा नहीं, महाप्रज्ञा, विशेष कुछ जानने वाले सूत, विशेष कुछ कहने वाले। हे सूत पुराण जी, हर सिद्धांत को आप जानते हैं। सर्व सिद्धांत वीत प्रभो, आख्यायी में कथा सारम, पुराणानां विशेषतः, विशेष करके हमारे जीवन में जो कुछ कल्याणकारी बात है, हम सबको कहिए। और एक जिज्ञासा प्रकट की, एक भाव प्रकट किया है, हम सभी सदाचारी कैसे बने रहे। हम भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं, कभी कभी मन में कोई अपेक्षा हो जाती है, कोई इच्छाएं प्रकट होती है। हम सबको सद्भक्ति मिले और हमारे विवेक में दिन प्रतिदिन वृद्धि होनी चाहिए। 3 भाव प्रकट किए हैं। कथा सुनकर हम सबको क्या चाहिए? सदाचार। कथा सुनकर हम सबको क्या चाहिए? भक्ति नहीं, सद्भक्ति। और हमारा विवेक है, हम सब विवेकी तो है, लेकिन दिन प्रतिदिन विवेक में वृद्धि होनी चाहिए। उसके बारे में कुछ आप सुनाइए। और कभी कभी हमारे जीवन में विकार दिखाई देते हैं। विकार ऋषि मुनियों के जीवन में, तपस्वी महात्माओं के जीवन में कैसे विकार हो सकता है? लेकिन कभी कभी ईर्ष्या, कभी कभी क्रोध, कभी कभी बदला लेने का भाव, कभी लोभ, कभी लालचा, कभी कभी उठती है, उसको विकार कहा है। इस सभी विकारों में से हम जड़ मूल में से एकदम मुक्त हो जाए। आप कहो
सज्जन लोगों को अपने जीवन में क्या करना चाहिए। बहुत सुंदर दूसरा श्लोक है, सभी श्लोक नहीं गाऊंगा, उसका विस्तार ही करूंगा, वर्णन करूंगा मैं, लेकिन ये प्रारंभ के दिव्य श्लोक है। क्या सुनना चाहते हैं हम, क्या अर्जित करना चाहते, हम सबको क्या सद्भक्ति। हम सब भक्ति तो करते हैं, सुबह उठकर हमारे घर में छोटा सा मंदिर है, उसका पूजन करते हैं, उसका अर्चन करते हैं, उसका दर्शन करते हैं। हमारे सबके घर में मंदिर है, कोई ऐसा घर नहीं जिनके घर में मंदिर नहीं है। एक छोटा सा देवस्थान है, उसको देव यज्ञ भी कहा जाता है। हमारा कितना ही बड़ा घर हो, छोटा घर हो, लेकिन एक मंदिर तो रहते, एक कोने में भगवान विराजते हैं। हम भगवान की भक्ति तो करते हैं, दिवाले जाते हैं, शिवालय जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, यज्ञ पूजा करते हैं, लेकिन भक्ति करते, सद्भक्ति किसको कहा जाता है? सद्भक्ति इसको कही जाती है जिन भक्ति में कोई अपेक्षा नहीं है, मोक्ष और मुक्ति की कोई इच्छा नहीं है, बिन शर्त शरणागति, उसको सद्भक्ति कही है। दिन प्रतिदिन हमारे विवेक में वृद्धि होनी चाहिए। कितनी सुंदर जिज्ञासा व्यक्त की है। पहला भाव सदाचार, सदाचारस्य सद्भक्ति। हम सभी ब्रह्मचारी नहीं बन सकते, सदाचारी कोई भी व्यक्ति बन सकता है। इसलिए कहा सदाचार कैसे, सद्भक्ति कैसे। और तीसरी बात, विवेको वर्धते कथम। दिन प्रतिदिन हमारे में विवेक की वृद्धि कैसे हो सके। और विवेक प्रधान है, खाने में विवेक, पीने में विवेक, विचारों में विवेक, वाणी में विवेक, व्यवहार में विवेक, विचरण में भी विवेक होना चाहिए। हम कहाँ जाते हैं, किसके साथ रहते हैं, हमारी यात्रा किस तरफ जा रही है, विचारों में विवेक, वाणी में तो विवेक होना ही चाहिए। कोई भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, घर में और परिवार में और समाज में लोकप्रियता प्राप्त करना चाहते हैं, तो वाणी का विवेक तो पहली बात है। बहुत कुछ हमारे पास है, लेकिन वाणी का विवेक नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे विवेक की पहचान हमारी वाणी से होती है। वाणी कैसे होनी चाहिए? माता सरस्वती की वीणा की जो मधुर आवाज, वीणा से भी मधुर वाणी, माता सरस्वती जो वीणा बजाती है, वीणा की जो सुंदर मधुर ध्वनि है, उनसे भी हमारी मधुर वाणी हो तो सृष्टि माता सरस्वती की उपासना भी है। ऐसा नहीं कि माता सरस्वती की पूजा करते रहो, सत्य सभर मिठी वाणी वो माता सरस्वती की उपासना कही जाती है। हम ऐसा मानते हैं कि माता सरस्वती की स्तुति करिए, माता सरस्वती की पूजा करिए, उसको दीप अर्पण करिए, धूप करिए, माता सरस्वती जी को प्रणाम करिए, वही सरस्वती उपासना। सरस्वती उपासना को कहिए सत्य सभर मधुर भाषा, मधुर वाणी, मधुर मीठे शब्द, ये माता सरस्वती की उपासना है। और दुनिया में बहुत कम लोग हैं सत्य सभर मधुर वाणी बोलने वाले। वर्तमान युग में कम लोग मिलेंगे आपको, है नहीं है ऐसा नहीं है। इसलिए कथा के पहले दिन आज हम सभी निर्णय करेंगे, हम मीठा बोलेंगे, संपूर्ण सत्य बोलेंगे। ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो तो तप हो जाता है। सत्य तो एक तप है, धर्म न दूसरा सत्य समान, उसके समान कोई तप नहीं है। सत्य बोलना वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन बोल सके तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये ना हो सके तो मीठी वाणी तो बोले। चढ़े पड़े मानवी जिभवड़े, असीम व्रत करेंगे। उपवास का व्रत तो बहुत लोग करते हैं, अलग अलग व्रतों की श्रृंखला है, लेकिन आज से हम एक और व्रत का प्रारंभ करेंगे कि हम आज से मीठी वाणी बोलेंगे। सामने वाला कितना ही कटु बोले, कितना ही कटु शब्द बोले, लेकिन हमारी वाणी में से फूल खिलते रहेंगे तो बहुत कुछ जीवन में शुभ हो सकता है। घर और जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए मीठी वाणी ये मूल है। आजकल मीठी वाणी का कभी कभी अभाव दिखाया जाता है, इसलिए मीठा बोलिए, सबसे मीठा बोलिए, कबीर ने कहा।
मीठा सबसे बोलिए। सबके साथ, शत्रु हो मित्र हो, मिट्टी वाणी बोलने में कोई खर्च भी नहीं होता बहन। कोई तो कहे मुझे खर्च हो रहा है, कुछ भी खर्च नहीं, आनंद मिलेगा, आपको भी आनंद, सामने वाले को आनंद, आपको भी सुखद अनुभव, सामने वाले को भी बहुत सुखद अनुभव होगा। प्रयास तो करें। सामने वाले दिन तक कटु शब्द बोलता रहे, हमारे क्यों लेना देना। आप मीठे बोलिए, मीठा सबसे बोलिए, मीठा सबसे बोलिए। सबके साथ मीठी वाणी, मधुर वाणी, सुख उपजे चहु चारों तरफ से सुख की अनुभूति होगी। अनुभव तो करें। आज घर जाकर बस अपनी वाणी को बदल दीजिए। और मैंने तो 5 सूत्र निकाल लिए हैं। ज्यादा से ज्यादा मौन रहे, मिठी वाणी बोले और शांत रहे। जे शांत રહે ને એના રૂપમાં વૃદ્ધિ થાય, એટલું જ નહીં તેને આયુમાં પણ વૃદ્ધિ થાય। મીઠી વાણી બોલવાથી લોકપ્રિયતા વધે છે, મૌન રહેવાથી આયુમાં વૃદ્ધિ થાય, રોગ પ્રતિકારક શક્તિ પણ વધે। એટલે પહેલી વાત તો આજથી हम संकल्प करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा मौन रहेंगे बस, और संपूर्ण शांत रहेंगे। बाहरी शांति और भीतरी शांति। भगवान शिव